हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स ओवर हो चुका है एंड नाउ यू आर इन द जोन ऑफ क्लरिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि बैक टू बैक अब जो आपके अपकमिंग दो एग्जाम्स है वो आपके क्लरिकल के, आरआरबी क्लर्क और आईपीएस क्लर्क। आरआरबी क्लर्क का डेट 10th of अगस्त, 17th एंड 18th को है। फिर आपको 24, 25 और 30th को आपको 31st को शायद आपका आईपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आरआरबी पीओ के एग्जाम में 25 मिनट का टाइम था रीजनिंग के लिए, 20 मिनट्स का टाइम था आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। हर एक सेक्शन, मगर टोटल 8 शिफ्ट में पेपर हुआ है ना, उसमें से 7 शिफ्ट ऐसे थे जिसमें रीजनिंग का सेक्शन इजी ही रखा गया था, है ना। तो 25 मिनट में बच्चे आराम से 38, 39, 40 अटेम्प्ट कर पा रहे थे। लेकिन अभी आपको पता है कि जो आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होगा आपके पास, तो उससे लेवल तो कम होता है, आरआरबी पीओ से तो लेवल कम होगा। तो जो बच्चे 37, 38 अटेम्प्ट कर पा रहे थे आरआरबी पीओ के एग्जाम में, वो डेफिनेटली 19, 20, 21 मिनट तक ज़्यादा जाते हैं ना, पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उनके 2, 3, 4 मिनट रह जाएंगे, बट उसमें वो यूटिलाइज नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है। और अब उनको 20 मिनट में ना मैक्सिमाइज करना होगा स्कोर अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। तो क्या अप्रोच होना चाहिए आपके अगले 2, 3, 4 दिनों में, जिनका स्पेशली 10 को पेपर है उनके लिए तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगले 2, 3 दिनों में आप क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करो अपने प्रिपरेशन में, सो दैट कि आपका स्कोर बूस्ट हो पाए, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। स्पेशली अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लगता है कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो पा रहे हैं 20 मिनट में, आपको जो आज बताया जा रहा है आप उसको 2-3, अब आपके पास 2-3, 4 दिन है। मैं ऐसा नहीं कुछ रॉकेट साइंस अलग ही बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ें बताने वालों इस सेशन में। तो आप उसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखना, डेफिनेटली आपके स्कोर में बूस्टअप देखने को मिल रहा होगा। जिनका भी पेपर 17-18 का है, आप भी इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हो, अभी से भी कर सकते हो, या फिर एग्जाम के 2-3, 4 दिन बाद भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक काम जो हर एक स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहा होगा, जिनका 10 को पेपर है या फिर जिनका 17-18 को पेपर है, कि आप मॉक टेस्ट तो रेगुलरली लगा रहे हो। जिनका 10 को पेपर है वो दिन में 2, 3, 4 मॉक टेस्ट करके लगा रहे हैं, जिनका 17-18 को वो मैक्सिमम 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, साथ साथ अपनी अदर स्टडीज को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो अभी आपका स्कोर क्या जा रहा है मॉक टेस्ट में, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका स्कोर जा रहा है अभी आरआरबी क्लर्क में, प्रीलिम्स में। और टेक्स्ट बुक पे अभी आप लोगों के लिए एक ऑफर चल रहा है, एक सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक पास प्रो के लिए, जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें आपको पता है कि अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके, आरआरबी क्लर्क के एग्जाम्स है, आईपीएस क्लर्क है, फिर आरआरबी पीओ आएगा, आरआरबी क्लर्क आएगा, आईपीएस क्लर्क मेंस आएगा, आईपीएस पीओ आएगा। दैट मीन्स अगले 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम्स आएंगे सारे के सारे उसमें कवर होंगे। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आएगा, और 10 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा आरआरबी क्लर्क का, वो 11 तक उसमें अपडेट हो जाएगा, या फिर 10 के शाम तक अपडेट हो जाएगा। तो जिनका भी 17-18 को पेपर है उनके लिए तो वो एक क्या बोलते हैं कि एग्जाम से पहले आइडिया लग जाता है कि अच्छा अभी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो मैंने प्रिपरेशन करा हुआ है वो किस लेवल पे है, या फिर मुझे और क्या करने की जरूरत है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाती है। तो एक बार जाके जरूर उसको चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 527 रुपीज़ में आपको मिल रहा होगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो, और अगर आप कोड यूज़ कर लोगे वीबी तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके उसको जरूर परचेज कर सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली आपके लिए वो एक एक्स्ट्रा बूस्टअप ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जिनका भी पेपर 10 को है और जिनका पेपर 17-18 को, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको पता है कि आपके कम से कम 20 नंबर्स की आउट ऑफ 40 20 नंबर्स का स्पीड मैथ्स आना है ना। चाहे वो आपका 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वाड्रेटिक, 5 नंबर सीरीज दे दे, या मेजरली अभी देखने को क्या मिलता है एग्जाम्स में कि 15 सिंप्लीफिकेशन ही सीधा सीधा डालते हैं, और आपके क्वाड्रेटिक या फिर नंबर सीरीज से एक टॉपिक को ही डालते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, और बच्चे बोलते हैं सर 20 ही नंबर स्पीड मैथ्स के। स्पीड मैथ्स के सिर्फ 20 नंबर नहीं होते हैं, स्पीड मैथ्स के कम से कम 25 नंबर होते हैं। कैसे भैया? आपने डीए देखा है आरआरबी क्लर्क का, स्पीड मैथ्स ही है। आपके पास छोटे छोटे वैल्यूज भी होंगे, उसका रेशियो निकालना है। अब कुछ बंदों को आपको दे देगा कि ABCD टेलीविजन सेल कर रहा है, ABCD आपका रेडियो सेल कर रहा है, ABCD आपका मोबाइल फोन सेल कर रहा है। तो A का रेडियो 50 है, B का टेलीविजन 70 है, और C का मान लो कि मोबाइल फोन कितना है आपका 200 है। तो पूछ देगा कि A का रेडियो, B का टीवी, C के फोन से कितना ज़्यादा है। तो अब इसको आप पेन पेपर लेके तो बैठोगे नहीं, 50 + 70 0 7 5 12 120 ये करोगे तो फिर आपका टाइम जाएगा। वहाँ पे स्पीड मैथ्स क्या है, 50 में 70 ऐड किया 120, 200 का कितना परसेंट है, 60% है ये। तो वहाँ पे भी वो स्पीड मैथ्स ही काम आती है आपकी। वहाँ पे आप किस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हो, पेन पेपर लेके कर रहे हो, दूर हो जाओगे एग्जाम से। अगर आपने स्पीड मैथ्स के 20-25 क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ कि 5-6 क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको पेन पेपर यूज़ करना पड़ सकता है। बट 14-15 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे आपको मिनिमम, आउट ऑफ 20 में अभी बात कर रहा हूँ। 14-15 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि जिसमें आप डायरेक्टली ओरली कैलकुलेट करने चले जाओगे। अगर आप टोटल क्वेश्चन में कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे आपका टाइम फंसेगा और वहीं से आप एग्जाम से दूर हो जाओगे। तो भैया इसको कैसे बूस्ट करें? आपके पास जहाँ कहीं पे भी स्पीड मैथ्स की क्विजेज है, लगाओ, अटेम्प्ट करो, क्विज लगाओ।
PDF वाला टाइम नहीं है अभी, ठीक है। क्विजेस जहां पे भी लगते हैं अटेम्प्ट करो। विजन बैंकिंग ऐप पे भी आपको क्विजेस मिल जाते हैं, 30 क्विज है स्पीड मैथ्स के। हर स्पीड में, हर क्विज में आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा, नंबर सीरीज मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। जिसमें अप्रोक्सीमेशन है उस वाले क्विज को छोड़ देना भी आपके लिए वो सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेशन है क्विज में तो वो पीओ के लिए था। अगर आपको दिख रहा है कि क्विज में सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है तो मतलब वो क्लर्क लेवल का है, ठीक है। जाओ उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। विजन बैंकिंग ऐप पे भी मिल जाएगा, visionbanking.in वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो जितने नंबर, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे ऐप से, कहीं से भी आपको जिस ऐप से फ्री मिल रहा है, पेड मिल रहा है, जहाँ पे मिल रहा है, अगर आपके पास पहले से भी है या फिर आप टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हो, मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हो, उसमें भी आपको दिखते हैं, बट उसमें कम होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे आपने देखा होगा विजेता सीरीज मैंने एक स्टार्ट करी थी शायद, है ना। RBA के लिए मैंने डाला था, वो PDF पढ़ा होगा अभी भी शायद से उसमें, तो आप वहाँ उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बट PDF का टाइम शायद से आपके पास नहीं है। आप क्विजेस के फॉर्म में जो क्विजेस अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्या होगा अगर आपने वो 20-25 क्वेश्चन लेस देन 10 मिनट्स में आपने सॉल्व कर लिया, तो अगले 10 मिनट में आपके पास 15 क्वेश्चन सॉल्व करने को होंगे और इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी है क्योंकि आपने RRBPO का एग्जाम दे के आप आ रहे हो, तो कॉन्सेप्ट तो अच्छी है, तो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बट उसके लिए आपको अपने स्पीड मैथ्स का टाइम जो ना, और अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपने जो क्विजेस अटेम्प्ट कर लिए, मैं जिस क्विजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने उस क्विजेस को अटेम्प्ट कर लिया, ट्रस्ट में 8 मिनट के अंदर अंदर आपके स्पीड मैथ्स और DA कंप्लीट हो जाएंगे, किसी भी कंडीशन में, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, कितना भी ईजी आ जाए। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ 8 मिनट, उससे पहले भी बहुत बच्चे करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगले 2-3 दिन आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, बेशक करो जितना कर रहे हो, बट 7-7 दिन का ना आधा 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें कि आप अटेम्प्ट करो क्विजेस को। एक दिन में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 क्विजेस लगा अटेम्प्ट कर लो, डेफिनेटली आपकी ये बूस्टअप दिखेगा। जिनको 17-18 का, तो उनके लिए तो ये रामबाण है। अब इसे शुरू कर दोगे, बेस्ट मिल जाएगा आपको आउटपुट आपका इसका। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ये भी आप जो एफर्ट लगाओगे उसका बेस्ट आउटपुट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी एडवाइस थी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका RRB क्लर्क का पेपर है या फिर आपका IAPS क्लर्क का भी पेपर है, आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हो। IAPS क्लर्क है, आप एक क्विजेस डेली लगाओ, लेकिन अगर आपका RRB क्लर्क है तो रेगुलरली प्रैक्टिस में आ जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा ये वीडियो एक बार जरूर बताना। मॉक टेस्ट में कितने स्कोर्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। एंड वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।